हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2025 सेशन के अंतर्गत फाइनली एक और सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और इसमें आपका ऑफिशियल कटअप भी रेलवे की तरफ से मेंशन कर दिया गया है। और इसमें का जो कटअप का सिलसिला है ना, वो अन्य डिवीजन के मुकाबले यहाँ पे नॉर्मल ही कटअप आपको देखने को मिल रहा है। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि 65, उसके बाद 64, 63 पे भी बहुत सारे छात्रों का मेरिट बना है। कुछ स्टेट का ऐसा भी है कटअप जो बहुत ज्यादा गया है, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नॉर्मल से भी कम नंबर पे छात्रों का सिलेक्शन जो है किया गया है। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे और ये मेरिट लिस्ट आपका रिलीज किया गया है रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आरसीएफ से हर साल 550 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती निकलता है और ये भर्ती महीनों पहले निकला था, जहां का फर्स्ट राउंड हो गया, उन लोगों का ज्वाइनिंग हो गया और ज्वाइनिंग होने के लगभग 3 से 4 महीने के बाद यहां पे आरसीएफ सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल रहा है। हालांकि आरसीएफ को ये जो सेकंड राउंड डीवी है वो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, ताकि अगर सही समय पे निकलता तो क्या होता कि सेकंड राउंड डीवी के बाद बच्चों का ज्वाइनिंग भी हो जाता और जो सीट बचता उसके लिए थर्ड राउंड डीवी भी यहां पे कंडक्ट हो जाता। पर यहां पे ये जो प्रोसेस डिले चल रहा है उसको रेलवे को फास्ट करना पड़ेगा, अप्रेंटिस को सही समय पर ज्वाइनिंग और सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने में किसी भी तरह का समस्या ना हो। पर फिर भी ये तो डिपार्टमेंटल बात है, अब ये तो डिपार्टमेंट वाले ही डिसाइड करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग मेरिट पे आगे बढ़ते हैं। तो 8/12/2025 के डेट में मेरिट लिस्ट बनके तैयार हुआ था और अभी अभी ऑफिशियल साइट पे जो अपडेट किया गया। सब्जेक्ट में बात करेंगे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यहां पे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 550। जैसा भी मैंने पहले आपको बताया कि 550 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती हर साल देखने को मिलता है। imparting training in a technical training center rail coach factory Kapurthala under the apprenticeship rate 1961 wired notice under reference as such on the basis of date of online application the following candidate in each category trade have been included in second provisional merit list for document verification the trade wise document verification TTC RCF at सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और डीबी होगा कहां? आपका टीटीसी में होगा। टीटीसी का मतलब होता है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में आप लोगों का डीबी होगा। डीबी डेट यहां पे देख लीजिए। तो आपका यहां पे वेल्डर वाले कैंडिडेट को 18 फरवरी को जाना है, फीटर वाले कैंडिडेट को 19 फरवरी को जाना है और इलेक्ट्रीशियन, एसी एंड रेफ्रिजरेटर, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर और मैशनिस्ट को 20 फरवरी को जाना है। तो 18 से लेकर 20 फरवरी 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। डीवी में क्या क्या लेके जाना है वो बाद में देखेंगे, पहले मेरिट लिस्ट पे चलते हैं। तो देखिए ये मेरिट लिस्ट में आ गए हैं जो आपका सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर वेल्डर ट्रेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 18/2/2025। तो जो भी कैंडिडेट वेल्डर से होंगे अपना एक करके नाम मिला लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। टोटल 206 कैंडिडेट का सिलेक्शन वेल्डर ट्रेड में किया गया है। कटअप का बात करते हैं तो कटअप आप लोग यहां पे देख सकते हो कि आपका जो एससी के बच्चे हैं, एससी का 64.75 गया है। और उसके बाद यहां पे बात करते हैं एससी के बाद यहाँ पे ओबीसी आ रहा है। तो ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का 74 आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अब ओबीसी के बाद एससी में बात करते हैं तो एससी का जो आपका कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 74.33 देखने को मिल रहा है। और यूआर का बात करते हैं तो यूआर तो अभी तक यहाँ पे दिख नहीं रहा है और स्लेस देखिए ओबीसी यूआर यहाँ पे बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपका 75 समझ लीजिए यूआर का कट ऑफ गया। तो ये आपका था वेल्डर ट्रेड का ऑफिशियली मेरिट प्लस ऑफिशियली कट ऑफ, ठीक है। कितना तारीख को? तो 18 फरवरी को डीवी के लिए आप लोगों को सभी को जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रेड आपके सामने आता है, कौन सा ट्रेड भैया अगला? तो अगला हमारा है फीटर। और फीटर में अगर बात करते हैं तो फीटर वालों को 19 तारीख को डीवी के लिए जाना है। अब यहाँ पे फीटर में टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें आपका टोटल अच्छा खासा कैंडिडेट को शॉर्ट
शॉर्टलिस्टेड किया गया, 237 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है किया गया है। कट ऑफ देख लेते हैं तो देखिए एसटी में जो कट ऑफ गया है वो आपका 71.84 गया है, ठीक है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में बात करेंगे 72 यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा। आगे बढ़ते हैं, एसटी का हम लोगों ने देख लिया, ओबीसी आता है। चलिए ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी में आपका 77.17 आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एससी में अगर बात कर लेते हैं तो एससी में आपका 77.14 कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे यूआर का देखते हैं कि यूआर का कितना गया। देखिए ओबीसी स्लैश यूआर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 77.81 कट ऑफ आपका फीटर के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, ठीक है। फीटर भी हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट डेट के ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेट हमारे सामने आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का डीवी आपका 20 तारीख को है। अब इलेक्ट्रीशियन में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है तो यहाँ पे 83 बच्चों को इलेक्ट्रीशियन में सेलेक्ट किया गया है। उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देख लीजिए कितना गया है। तो यहाँ पे यूआर एक्स सर्विसमैन में 72.32 गया है। और एसटी में बात करेंगे नॉर्मल कैंडिडेट का तो 78.8 पे सिलेक्शन हुआ है एसटी का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओबीसी में अगर बात करेंगे तो ओबीसी में जो कट ऑफ गया है वो 84.71 ओबीसी का कट ऑफ देखने को मिल रहा। और ओबीसी के बाद एससी का बात करते हैं तो एससी का आपका 85.51 कट ऑफ देखने को मिल रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूआर का, तो यूआर का जो आपका कट ऑफ है वो 85.88 कट ऑफ जो है देखने को मिल रहा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी डिटेल जो है कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारा ट्रेड है रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक में बात करेंगे। 20 तारीख को डीबी होगा और टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का संख्या है मात्र 19, ठीक है। 19 में कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। एसटी का जो कट ऑफ गया है वो आपका 69.52 गया है। ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 80.82 गया है, ठीक है। उसके बाद यूआर में अगर बात करते हैं तो यूआर में आपका 81.21 कट ऑफ जो है देखने को मिल रहा। ये पूरा कट ऑफ का सीन था। अगला ट्रेड हमारे सामने आता है, कौन सा ट्रेड है, कौन सा, कारपेंटर। डीबी है 20 तारीख को, 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ यूआर और यूआर जो है, यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 77 के आसपास चला गया है। और मैक्सिमम जो है बच्चे यूआर को सीट उनको दे दिया गया क्योंकि सभी बच्चे जो है यूआर का कट ऑफ यहाँ पे पार कर रहे हैं, तो 77 यूआर में चल गया। उसके बाद मैकेनिस्ट में बात करेंगे, डीवी 20 तारीख को है। टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितना है, टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपका 7 ही है। और कट ऑफ अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ओबीसी में आपका यहाँ पे 81.94 ओबीसी में, और उसके बाद यहाँ पे यूआर में 83.34 के आसपास कट ऑफ गया, ठीक है। अगला ट्रेड हमारे सामने आता है पेंटर। और पेंटर में देखिएगा तो 20 तारीख को डीबी के लिए बुलाया गया है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितना है तो टोटल यहाँ पे 24 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे देखिए नॉर्मल एकदम 64 देखने को मिल रहा। उसके बाद एससी का कट ऑफ का बात करते हैं तो 69 कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो ओबीसी एससी का देख लिए। और यूआर का देखना चाहते हैं तो देखिए यूआर में आपका 69.13 कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा। और वहीं अगर एसटी का बात करते हैं तो एसटी का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनली हम लोग देख लिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 550 पोस्ट एक्ट अप्रेंटिस 24-25 सेशन का सेकंड राउंड डीबी मेरिट लिस्ट। ये आपका मेडिकल परफॉर्मा है। इसी परफॉर्मा में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना मेडिकल बनवा के लेके जाना है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको डीवी में क्या क्या लेकर जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, ये तो आप लोग देख लिए। अब क्या क्या लेके जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1 set of attested photocopy of the same at the time of document verification। जितना भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएगा सबका एक पीस फोटोकॉपी जरूर लेके जाएगा। पहला डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड डिटेल मार्क्स, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा उसमें क्लियर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहना चाहिए और डिटेल मार्क्स भी मेंशन रहना चाहिए साफ सुथरा। आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एनसीवीटी ओनली इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो 100 रुपीज का पेमेंट किए होंगे यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस, वो अपना पेमेंट का रिसिप्ट लेके जाइएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेवर एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल, जो पीडब्ल्यूडी से होंगे वो अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। जो यहाँ पे एक सर्विसमैन का होंगे वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और आईडी प्रूफ में आपको लेके जाना है आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको रिसेंट वाला लेके जाना है। तो ये टोटल आपको 10 डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है। 18 तारीख से 20 तारीख तक आपका डीवी चलेगा। और डीवी कहाँ होगा यहाँ पे देख लीजिए, आपका डीवी के रिगार्डिंग भी रेलवे की तरफ से क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। टेक्निकल
ट्रेनिंग सेंटर TTC/RCF में आपका डीवी होगा, तो तय समय सीमा के अंतर्गत चल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।